तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर संधि को ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। संधि देखो चैप्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में अगर अच्छे से आप देख लेंगे तो ये संधि की जो ट्रिक है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि संधि में सिर्फ और सिर्फ वर्णों का खेल होता है। वर्णों को अगर थोड़ा बहुत याद रखेंगे पूरी तरीके से, यहाँ पर आपको संधि तैयार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने संधि दी गई है। स्वर संधि के ये आपके पांचों पार्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई हम यहाँ पर आपको संधि यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि आपके ये शब्द आपका दिया है धर्मार्थ, और धर्मार्थ को अगर तोड़ेंगे तो बनेगा धर्म धन अर्थ होता है। अब यहाँ पर देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ आया है। ये कैसे आया है? क्योंकि यहाँ पर है छोटा आ की मात्रा और यहाँ पर भी है छोटे की मात्रा, और दोनों को मिलाकर हो जाता है बड़ा। अब क्या होता है, आपको जो संधि को पहचान करना हो तो आपको देखना है कि इनके बीच में कौन सा यहाँ पर कह सकते हैं मात्रा है। इनके बीच में कौन सी मात्रा है? अगर इनके बीच में मात्रा आती है बड़ा आ की, या आती है बड़ी ई की, या बड़ा ऊ की, या तो ऋषि, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि। अगर इसी प्रकार से कोई दूसरा आपका उदाहरण ले लिया जाएगा, जैसे ले लिया जाए महेंद्र, है ना, क्या ले लिया जाए, महेंद्र। अब इसमें ए की मात्रा आई है, अगर ए की मात्रा आती है या ओ की मात्रा आती है या अर आता है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर अ की मात्रा लग जाती है ना, यहाँ पर अ की मात्रा हो जाए या औ की मात्रा हो जाए तो यहाँ पर हो जाता है वृद्धि संधि। अगर दोस्तों यहाँ पर संधि में क्या लग जाए, यहाँ पर आधा अक्षर आ जाए या हुआ, ये अगर आधे अक्षर मिल जाए तो समझिए वो आपका यण संधि है। और अयादी संधि में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में ये वाली मात्राएं आपकी होती हैं। ठीक है, ये मात्राएं होती हैं। दूसरी एक पहचान और भी होती है, क्या होती है कि ये वाले में आए आए औ ये जो आपके दिए गए हैं ये 3 अक्षर के होते हैं। शब्द आपको 3 अक्षर के ही मिलेंगे और बिल्कुल साधारण आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो हमने बताया है, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या है, इन शब्दों को, ये जो आपके वर्ण है इनको याद रख लेना है। बड़ा बड़ी बड़ा ऊ किस में मिलेंगे, दीर्घ में। कहाँ मिलेंगे, शब्द के बीच में मिलेंगे। बीच में अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो दीर्घ संधि। अगर शब्द के बीच में अगर ये मात्राएं मिलती हैं तो आपकी गुण संधि। अगर इनके बीच में ये मात्राएं मिलती हैं तो आपकी वृद्धि संधि। यण संधि में ये मिलेंगे और अयादी संधि में ये मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखा देंगे, है ना, छोटे से वीडियो में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। देखो हमारे सामने यहाँ पर एक संधि है आपकी, कौन सी, दीर्घ संधि। अब दीर्घ आपको देखिए कैसे बना है, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, और ये बड़ा आया है कहाँ, देखिए बड़ा ये यहाँ पर है ना, बड़ा यहाँ पर आपका है, बड़ा आप कहाँ पर है, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है, क्योंकि आपके सामने एक ही आपको शब्द दिया जाएगा कि धर्मार्थ का संविच्छेद करिए, तो धर्म धन अर्थ हो जाएगा। लेकिन ये पूछ ले किसमें कौन सी संधि है, तो बड़ा की मात्रा होती है, तो आप इसको याद रखिएगा जरूर कि जो बड़ा की मात्रा होगी वो आपकी दीर्घ संधि में होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर बड़ी की मात्रा है तो भी आपके दीर्घ का रूल होता है। बड़ा ऊ की मात्रा आपकी लगी है तो आपका यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से गुण संधि में हमने बताया क्या होता है, या तो ए मिलेगा, या तो ओ मिलेगा, या तो अर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इन शब्दों में देखिए एक ही मात्रा है, यहाँ पर एक ही मात्रा है, और ये एक ही मात्रा कैसे बनी है, छोटा आ प्लस छोटी बराबर क्या हो गया है, यहाँ पर ए हो गया है। तो जब ऐसी आपको स्थिति बनती है, ए की मात्रा मिल जाए बीच में, या ओ की मात्रा मिल जाए, या अर मिल जाता है, तो आपका गुण संधि होगा। जैसे महोत्सव हो गया, महोत्सव में देखिए ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा बनी कैसे, ऐसे ये महाधनुत्सव, बड़ा आ प्लस ओ बराबर ओ। इसी प्रकार से यहाँ पर अर वाला हो गया। तीसरा आपका पॉइंट बनता है यहाँ पर वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या देखना होता है, अ की मात्रा औ की मात्रा देखना होती है। देखिए अ की मात्रा लग जाए यहाँ पर तो आपकी वृद्धि संधि, यहाँ पर अ की मात्रा है तो आपकी वृद्धि संधि, अ की मात्रा तो वृद्धि संधि। देखिए बस यही आपको पहचान करना होता है। देखा जाता है कि शब्द में कौन सी मात्रा लगी है, और इतना तो याद रखना पड़ेगा कि कौन सी जो आपकी 5 संधि है, 5 संधि में कह सकते हैं कौन सी मात्रा कौन सी संधि में होती है, इतना तो याद रखना है। या हुआ रा, देखिए हमने बताया था आधा अक्षर मिलेगा, यण संधि में आधा अक्षर, देखिए या के साथ आधा अक्षर मिल गया, है ना, या के साथ आधा अक्षर मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हुआ होता तो मिल जाएगा, त्रा वाला जो आपका ऋषि वाला आपका ये भी आपका इसी में है, ठीक है ना। और अयादी संधि में क्या है, अयादी संधि में अ, है ना, ये दिया है तो अय हो गया नयन, सिंपल आपका बिल्कुल है, नयन हो गया, नयन पवन, है ना, पावन। अब यहाँ पर देखो आय दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नायक। यहाँ पर ये मात्रा आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि इसे तोड़ने पर कौन सी मात्रा पहले आएगी, तो अय प्लस छोटा आ, अय, क्योंकि जो अयादी संधि होती है तो अयादी संधि का रूल होता है क्या, या तो ए होगा, ए अय ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसमें से अय आय औ ये हो जाते हैं। वर्णों को ही आपको ध्यान करना है। इन वर्णों को अगर आप ध्यान कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपकी जो संधि है वो आपकी कंप्लीट होगी। बस ये याद रखिए कि दीर्घ संधि में कौन से आपके वर्ण होते हैं, गुण में क्या होते हैं, वृद्धि में क्या होते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट जो आपका विसर्ग संधि का पार्ट होगा वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।